सर्दियां अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई, लेकिन उत्तर भारत खास करके दिल्ली एनसीआर में हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। लगभग सांस ना लेने वाली कैटेगरी में पहुंच चुकी है। दिवाली के बाद से हालात बेहद खराब है और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, स्मॉग और प्रदूषण की परत और ज्यादा गहरी होती जा रही है। लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है, बार बार स्कूल बंद किए जा रहे हैं और आसमान धुंध से ढक गया है। लेकिन एक सवाल जरूरी है कि क्या इस हालात से हम कभी बाहर निकल पाएंगे? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो इसका जवाब है हाँ, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है चीन। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। कुछ साल पहले तक चीन में हालात इतने बिगड़ गए थे कि सर्दियों में हफ्तों तक सूरज नहीं दिखता था, स्कूल बंद रहते थे, लोग मास्क लगाकर बाहर निकलते थे और बड़े शहरों में PM 2.5 से जकड़े रहते थे। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। बीजिंग में आसमान अब नीला दिखने लगा है, लोग सड़कों पर बिना मास्क के बाहर जाते हैं और प्रदूषण लगभग 50% तक घट चुका है। तो चीन ने आखिर ऐसा क्या किया? इस वीडियो में हम यही बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बात है 2013 की, जब चीन ने एयर क्वालिटी एक्शन प्लान शुरू किया। दरअसल 2013 में चीन ने नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान लागू कर दिया था। सरकार ने करीब 19,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा और युद्ध स्तर पर काम शुरू किया। इस दौरान कई सख्त कदम उठाए गए, जैसे कि उत्तर और पूर्वी चीन में हजारों कारखानों को या तो बंद कर दिया गया या शहर से दूर शिफ्ट किया गया। इसके साथ ही कोयले का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कम किया गया। पुराने और बेकार वाहनों को सड़क से हटाया गया। बीजिंग, शंघाई जैसे शहरों में गाड़ियों की संख्या को लिमिट कर दिया गया। कोयले से चलने वाली जो नए प्लांट्स थे उनकी मंजूरी पर रोक लगा दी गई। बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए और ताज़ी हवा के लिए हवा के गलियारे बनाए गए, यानी विंड कॉरिडोर्स बनाए गए। लो कार्बन पार्क और ग्रीन जोन बनाए गए। जो इंडस्ट्रीज थी उन पर कड़े जुर्माने लगाए गए अगर वो नियम तोड़ते हैं, और उत्सर्जन नियंत्रण को अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा बीजिंग में लाखों घरों, स्कूलों और अस्पतालों में सर्दियों में कोयला जलाया जाता था। ये वहां का ईंधन था। इसके लिए सरकार ने इसको एक झटके में ही कोयले पर रोक लगा दी और नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराए गए। ये शुरुआत में कदम थोड़ा सा मुश्किल लगा, लोगों को अडेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई, लेकिन लंबे समय में ये जो कदम था बेहद असरदार साबित हुआ। और इसका नतीजा क्या हुआ, गौर कीजिए। बीजिंग में PM 2.5 जो प्रदूषण का कण है, उसकी मात्रा आधे से ज्यादा घट गई है। वहां की हवा साफ होने लगी, नीला आसमान वापस से लौट आया, स्कूलों को बंद करने की नौबत खत्म हो गई, लोग बिना मास्क के बाहर निकलते हैं। हजारों पुरानी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई। 2014 में अकेले बीजिंग में ही 5 लाख पुराने वाहन सड़क से हटा दिए गए। 2018 में 533 मॉडल की गाड़ियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 6 बड़े विंड कॉरिडोर बनाए गए और इसका नतीजा ये हुआ कि चीन के लोगों की जो औसत आयु थी, जो प्रदूषण के कारण घट गई थी, लोगों की मौत जल्दी हो रही थी, वो औसत आयु करीब 2.5 साल तक हर इंसान की बढ़ गई। यानी इतना बड़ा स्वास्थ्य का असर देखने को मिला। इसके साथ ही आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर भी चाइना में ही लगा हुआ है। चीन के शांक्सी प्रांत में 100 मीटर से ऊंचा एक विशाल प्यूरिफायर लगाया गया। ये एक दिन में 1 करोड़ क्यूबिक मीटर हवा साफ करके वापस वातावरण में छोड़ देता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एयर क्लीनिंग सिस्टम भी माना जाता है। हमने ये सारी बातें आपको इसलिए बताई क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए चीन ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि चीन भी कभी गंभीर स्मॉग से जूझता था, अब हमारा आसमान नीला है। हम भारत के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं और हमें भरोसा है कि भारत भी जल्द ही उसी मुकाम को हासिल करेगा। चीन का मॉडल दुनिया के लिए प्रेरणा क्यों है, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि चीन ने यह दिखा दिया कि अगर सरकार की नीति साफ हो, जनता उसको सहयोग करे और सही तकनीक का इस्तेमाल हो तो हवा साफ हो सकती है। वायु प्रदूषण जैसी जो अक्सर असंभव दिखने वाली समस्याएं हैं, उस पर भी हम काबू पा सकते हैं, उससे निपट सकते हैं। चीन का स्वच्छ हवा मॉडल भारत के लिए एक सीख है कि विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ चल सकते हैं। बस नियत, नीति और जनभागीदारी का संतुलन होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या चाइना वाले मॉडल भारत में सफल हो पाएगा अगर इसे लागू किया जाए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।